एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि अपने मेंबर के बेनिफिट के लिए काम करती है, जिसमें हर मेंबर है ओनर भी और कस्टमर भी। ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी। और आज हम क्लास 11 बिजनेस स्टडी के चैप्टर 2 के कोऑपरेटिव सोसाइटी के सभी टॉपिक को समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मीनिंग। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है जिसमें लोग अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए मिलकर काम करते हैं। इसका मेन मोटो होता है सर्विस बिफोर प्रॉफिट। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट, वॉलेंट्री मेंबरशिप। कोई भी पर्सन अपनी मर्जी से सोसाइटी का मेंबर बन सकता है या छोड़ सकता है। इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। एग्जाम्पल, अमूल में कोई भी एलिजिबल डेयरी फार्मर वॉलेंट्री ज्वाइन कर सकता है। सेकेंड, डेमोक्रेटिक कंट्रोल। ईच मेंबर हैज़ वन वोट, चाहे उसके पास कितने भी शेयर हों। एग्जाम्पल, अमूल की एजीएम में सभी मेंबर वोट करते हैं और मेजॉरिटी से डिसीजन होता है। थर्ड, सर्विस मोटिव। इसका मेन ऑब्जेक्ट मेंबर्स को बेनिफिट देना होता है। प्रॉफिट कमाना सेकंड प्रायोरिटीज होता है। फोर्थ, लीगल स्टेटस। रजिस्टर होने के बाद सोसाइटी की अपनी एक अलग लीगल पहचान होती है जो मेंबर से अलग होती है। लास्ट, लिमिटेड लायबिलिटी। मेंबर्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल। पर्सनल प्रॉपर्टी सेफ होती है। एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट, इजी फॉर्मेशन। सिर्फ 10 मेंबर के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को स्टार्ट की जा सकती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजी और सस्ता होता है। सेकेंड, गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को फाइनेंशियली हेल्प, सब्सिडी एंड टैक्स बेनिफिट देती है। थर्ड, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट। कॉस्ट कम होता है बिकॉज मेंबर खुद काम करते हैं और बीच के ब्रोकर हट जाते हैं। लास्ट, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। बचा हुआ प्रॉफिट मेंबर्स में उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से बढ़ता है। डिमेरिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फर्स्ट, लिमिटेड रिसोर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स बिकॉज मेंबर्स कम कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एक स्मॉल विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी मॉडर्न मशीन परचेस नहीं कर पाती ड्यू टू लो फंड्स। सेकेंड, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजर्स की कमी होने से डिसीजन मेकिंग स्लो होता है और एफिशिएंसी कम हो जाती है। थर्ड, लैक ऑफ मोटिवेशन। प्रॉफिट अर्न करना मेन गोल नहीं होता, इसीलिए मेंबर्स कभी कभी पूरे मन से काम नहीं करते। फोर्थ, इंटरनल कन्फ्लिक्ट। मेंबर्स के बीच डिस्प्यूट होने से काम में अफेक्ट हो सकता है। फिफ्थ, डिपेंड्स ऑफ गवर्नमेंट। कई कोऑपरेटिव सोसाइटी गवर्नमेंट के हेल्प और सब्सिडी पर ज़्यादा डिपेंड होते हैं, जिससे उनकी अपनी ऑटोनॉमी कम हो जाती है। लास्ट, लैक ऑफ सेक्रेसी। कभी कभी कोई मेंबर सोसाइटी की कुछ इन्फॉर्मेशन को बाहर बता देते हैं। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फर्स्ट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये कमिटी कंज्यूमर बनाते हैं ताकि वो बल्क में होलसेलर से गुड्स परचेज कर सके और सस्ते रेट पर अपने मेंबर को दे सके। सेकेंड, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये प्रोड्यूसर बनाते हैं ताकि प्रोडक्शन में एक दूसरे की हेल्प कर सकें। रॉ मटेरियल और मशीन एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं और प्रोडक्ट मिलकर बेचते हैं। थर्ड, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसको स्मॉल प्रोड्यूसर और फार्मर के द्वारा बनाया जाता है, खासकर फार्मर की हेल्प करने के लिए। और जो भी इसमें प्रोडक्ट मेंबर के द्वारा कलेक्ट किया जाता है उसे मार्केट में सेल किया जाता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट, मिनिमम मेंबर रिक्वायरमेंट। एटलीस्ट 10 एडल्ट पर्सन होने बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, प्रिपेयर बाय लॉ। इसे बाय लॉ, रूल और ऑब्जेक्ट के आधार पर बनाया जाता है। थर्ड, एप्लीकेशन फ्रॉम सबमिशन। मेंबर को एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी को सबमिट करना होता है। फोर, वेरिफिकेशन। रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट और रूल को वेरीफाई करता है। लास्ट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आफ्टर अप्रूवल
सोसाइटी का लीगल स्टेटस और सर्टिफिकेट मिल जाता है। कंक्लूजन, कोऑपरेटिव सोसाइटी सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं बल्कि एक सोशल मूवमेंट भी है जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाती है। नेक्स्ट टाइम जब आप अमूल का दूध पियेंगे या मदर डेयरी का आइसक्रीम खाएंगे तो याद रखें, ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि लाखों मेंबर के सपनों का रिजल्ट है। बस वीडियो यहीं तक था, लेकिन नॉलेज का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। तो जल्दी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।